हाँ बच्चों नमस्कार। आज हम सेकंड पेपर के थर्ड लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे। चूँकि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, इसको सभी बच्चे समझते हैं कि हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना तो हम उसको कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करने के पहले जिस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है उसके लिए हमारे पास एक सूटेबल फंक्शन भी तो होना चाहिए। जैसे कि आपके पास मान लीजिए फंक्शन है y इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। अब ये फंक्शंस हमारे लिए डिफरेंशिएशन के दृष्टिकोण से सूटेबल नहीं है, क्योंकि कॉस फंक्शन भी है, साइन भी है, दोनों की पावर हैं, दोनों के इंडेफिनिट डिफरेंशिएशन होते हैं। इंडेफिनिट से मतलब जितने बार आप डिफरेंशिएट करते जाएंगे डिफरेंशिएशन होता जाएगा, मतलब आपका फंक्शन लंबा और बहुत लंबा होता जाएगा। इसलिए पहले हमें इसको एक सिंपल फंक्शन में बनाना पड़ेगा। रहेंगे सर्कुलर फंक्शंस ही, लेकिन यदि पावर की जगह ये एंगल जैसे एक्स है कि मल्टीपल के रूप में होते तो ये हमारे लिए डिफरेंशिएशन के दृष्टिकोण से, अवकलन के दृष्टिकोण से ये आसान फंक्शन होगा। तो जैसे कि हमने अभी फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि 1 प्लस कॉस 2x इक्वल 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। इसी प्रकार आपने देखा था कि साइन 3x इक्वल 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन ऑफ क्यूब एक्स इक्वल 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। So sin cube x is 1/4 3 sin x minus sin 3x, or this is 1/8 1 plus cos 2x into 3 sin x minus sin 3x, और अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आपके मल्टीप्लाइकेशन की सिंपल प्रोसेस है, तो ये 1/8 1 प्लस cos 2x प्लस 3 sin x सॉरी, इसको ज़्यादा सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम 3 sin x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 sin x माइनस साइन 3x को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस 3 sin x माइनस साइन 3x। अब cos 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट इज़ 3 cos of 2x minus cos 2x into sin 3x, so it is 1 by again see here I have do some mistake, this is 3 cos 2x into sin x also here, so this is 1/8 3 sin x minus sin 3x plus this 3 cos 2x into sin x, here multiply numerator and denominator by 2,
here also in second term multiply numerator and denominator, अंश और हर को गुणा कर दीजिए 2 से। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री में अभी हमने देखा था कि cos A sin B और sin A cos B, ये टर्म्स कहाँ आते हैं? cos A प्लस बी फार्मूले में आते, सॉरी sin A प्लस बी फार्मूले में आते हैं और sin A माइनस बी फार्मूले में आते हैं। तब आप एक फार्मूला यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का और प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? फिर से देखिए कि 2 cos A sin B, दिस इज 3/2 2 cos A sin B, sin A प्लस बी फार्मूले में सेकेंड टर्म है। इसी प्रकार sin A माइनस बी फार्मूले में सेकेंड टर्म है cos A sin B। इन फार्मूलों को आपस में हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज cos A सॉरी sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B इक्वल 2 cos A sin B। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3/2 sin A प्लस B, दैट इज sin 3x माइनस sin A माइनस B 2x माइनस x, दैट इज माइनस x minus 1/2. Here suppose this is 3x is A and 2x is B. So 2 sin A cos B is sin A plus B, that is 3x plus 2x plus sin A minus B, that is 3x minus 2x. So this is x, sin x. So we have now multiply again numerator and denominator by 1/2. Sorry, multiply numerator and denominator by 2. So here we have 1/2 और न्यूमेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको विद इन ब्रैकेट ले जाइए 6 sin x अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 2 sin 3x प्लस 3 sin 3x प्लस 3 sin x माइनस sin 5x माइनस sin x। यहाँ हम इसको फिर से चेक करते हैं कि यहाँ जो हमने लिखा है 2 cos A sin B इज sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि 2x को हमने A कहा यहाँ और x को हमने B कहा, सो यह मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ भी आपको इंस्टेड ऑफ प्लस आपको यहाँ मिलेगा माइनस, सो रिमूव हियर एंड हियर आल्सो, सो वी हैव minus here. Now this whole is 1/16 6 sin x minus 3 sin x minus x, so it is 4 minus 4 sin x and plus sin x, so the result is 2 sin x. Now come to 3x, this is plus 3 sin 3x and minus 2 sin 3x, so the result is plus sin 3x minus sin 5x। देखिए यहाँ तो हम केवल स्कूल लेवल की ट्रिग्नोमेट्री ही अभी तक कर रहे थे। आप देखेंगे कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने पूरे कैलकुलेशन में केवल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, और हमने अभी अपने मैथमेटिक्स के लेक्चर 2 में
इन दोनों फार्मूले को, जहाँ तीनों फार्मूले उपयोग में लाए हैं, इनको ड्राइव करना भी सीखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जो हमने चार स्टेप देखे हैं वो सभी ट्रिग्नोमेट्री के हैं। इससे जो हमें फंक्शन मिला, इनिशियली फंक्शन था आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। यहाँ यदि डिफ्रेंशिएट करते हमें बड़ी दिक्कत होती, हम इसके एक जनरल टर्म पर नहीं पहुँच सकते थे। तो जैसे हमने पहले बात की थी, ये आपका सूटेबल फंक्शन है डिफ्रेंशिएशन के लिए, जहाँ आप डिफ्रेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉब्लम आपके पास है, सवाल आपके पास आया है, पहले उसे आसान फलन में बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा है कि लास्ट टाइम हमने देखा था nth डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस बी इक्वल a raised to n साइन ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। तो यहाँ आप कंपेयर करें nth डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज, कंपेयर करें a की जगह 1 है और b की जगह 0 है। सो nth डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इज साइन x प्लस n इंटू पाई बाई 2। आपको फिर से याद दिला दें, सेकेंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में डी हमने नोटेशन लिया था, और मतलब नोटेशन फॉर डिफ्रेंशिएशन। तो इसी प्रकार nth डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 3x इज 3 raised to n साइन 3x प्लस n पाई बाई 2, एंड nth डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin 5x is 5 raised to n sin 5x plus n पाई बाई 2। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने एक फंक्शन लिया बाय, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने ब्रेक किया, ऐसा सिंपल फॉर्म जहाँ से आपको डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। तो बच्चों, मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि डिफरेंशिएशन सिंपल प्रोसेस है, केवल आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत है कि आप किसी फंक्शन को सिंपल फंक्शन में बदलें, इसके बाद उसको डिफरेंशिएट करें। इसी प्रकार हम एक सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। लास्ट टाइम भी हमने पार्शियल फ्रैक्शंस की बात की थी कि पार्शियल फ्रैक्शंस विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि स्कूल लेवल में आप लिखते आए थे कि यदि x बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, 3 फैक्टर्स हैं चूँकि डिनोमिनेटर में, जिसको आप लिखेंगे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन कैपिटल C बाई एक्स माइनस स्मॉल c, थर्ड फैक्टर। इसी को लिख सकते हैं हम a एक्स माइनस ए होल इनवर्स प्लस b एक्स माइनस बी होल इनवर्स प्लस c एक्स माइनस सी होल इनवर्स। चूँकि हमने लास्ट राउंड पर भी इन्वर्स के लिए भी हमने कुछ पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इनके nth डिफरेंशिएशन निकाले थे, इसलिए हम इसके आंसर पर डायरेक्ट पहुंचेंगे। तो देखिए आप, y इज a एक्स माइनस सी होल इनवर्स प्लस b एक्स माइनस बी होल इनवर्स प्लस c एक्स माइनस सी होल इनवर्स। यहाँ पर आप देखेंगे आंसर पर हम डायरेक्ट पहुँचेंगे। तो देखिए बाई n nth डिफरेंशियल, आप तो 1 बाई 1 निकालेंगे, लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से हम आपको ये बता रहे हैं कि ये कितना आसान है। देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सभी के फर्स्ट डिफरेंशियल में माइनस मिलेगा 1, सेकंड में -2 मिलेगा, थर्ड में -3 और nth में -n मिलेगा। देन a x माइनस a रेज़ टू माइनस हाफ n प्लस 1 प्लस b x माइनस b रेज़ टू माइनस हाफ n प्लस 1 प्लस c x माइनस c रेज़ टू माइनस हाफ
n+1 क्यों? क्योंकि देखिए जब आपने डिफरेंशिएट नहीं किया तब इसकी पावर -1 है। जब पहली बार हम डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज डी बाई ए निकालेंगे, डी बाई दैट इज बाई 1, तब बाई 1 क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस ए होल रेज टू -2, एक्स माइनस बी होल रेज टू -3। चूँकि डिफरेंशिएशन के लिए आपके लिए बेसिक फार्मूला जो स्कूल लेवल में आप पढ़े हैं, डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज टू एन, लास्ट टर्म भी हम लोगों ने देखा था, एन एक्स इज टू एन -1। अब आप सोचे होंगे कि हमने इस काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन तो रख दिया, लेकिन जो कांस्टेंट हैं ए बी सी, ये कहाँ से रख दिए? ओके, तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में आपने पहले जैसे यहाँ आपने इसको लिए फंक्शन को a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। यहाँ से आप डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू रख सकते हैं, वेयर ए इज कैपिटल ए। लास्ट टाइम में मैंने सिखाया था कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मैं ए की वैल्यू निकालना है इस फंक्शन में, ए के नीचे चूंकि फैक्टर है एक्स माइनस ए, तो यहाँ पर केवल एक्स माइनस ए को छोड़कर बाकी में, बाकी क्या, एक्स और बाकी दो फैक्टर ये बचे, यहाँ आप ए रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, ए अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स, सॉरी ए अपॉन, इसको अनड्यू करते हैं, ए अपॉन एक्स जगह लिखेंगे तो ए माइनस बी, और एक्स माइनस सी में रखेंगे एक्स को ए, तो दिस इज ए माइनस सी। अगेन आप जैसे देख लीजिए कि अब जैसे हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, सॉरी हम वैल्यू निकालना चाहते हैं सेकंड कांस्टेंट बी के लिए। सेकंड कांस्टेंट बी मतलब ये आपका बी, तब इसको छोड़ दीजिए, बाकी इस फंक्शन में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस सी, इसकी जगह बी रख दीजिए, तो आपको कांस्टेंट बी की वैल्यू मिल जाएगी, बी इज बी अपॉन बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। लास्ट टाइम पे मैंने आपको ये समझाया था। फाइनली एक कांस्टेंट और हम देख लेते हैं, जो हमारा कांस्टेंट है सी। सी निकालने के लिए आप समझ गए होंगे बच्चों आप कि सी निकालने के लिए, सी की वैल्यू निकालने के लिए आप ओरिजिनल फंक्शन बाय में फैक्टर एक्स माइनस सी, जिसके लिए हम सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसका अगेंस्ट, तो एक्स माइनस सी में छोड़कर आप बाकी जगह एक्स जगह या एक्स जगह और या एक्स जगह सी रख दीजिए। सो वैल्यू ऑफ सी इज सी बाय सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को ये पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का तरीका भी बहुत आसान लगा होगा कि हमने ना तो कोई डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से एलसीएम वगैरह लिया, कैंसिल किए, एक्स की पावर कॉमन ली, चूँकि आपको क्यूबिक इक्वेशंस बनता है ना, ए बी सी में 3 इक्वेशन बनती, इन 3 इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करते और आपकी वैल्यू तब निकलती, तो एक अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। इसलिए बेटा यहाँ आपने देखा कि हमने पहले क्वेश्चन को आसान बनाया है। कैसे आसान बनाया है, पार्शियल फ्रैक्शन दे, इसके बाद डिफरेंशिएशन आपका सिंपल प्रोसेस है। इसी टाइप का कोई और प्रॉब्लम हम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, तो इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि कुछ नया कैलकुलेशन हम देखेंगे कि
पार्शियल फ्रैक्शन में हम एक और वैरायटी देखते हैं कि समथिंग एक्स क्यू बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है एन टाइम्स। तो डिफरेंशिएशन हम शुरुआत में ही अपने दिमाग में नहीं लाते हैं कि फंक्शन देखा हम डिफरेंशिएट होना चालू कर दें। पहले हमें एक आसान फलन मिलना चाहिए जिसको डिफरेंशिएट करना आसान होता है, क्योंकि सभी बच्चों को लगता है कि सवाल आसान होगा तो हमसे बन जाएगा, मैं अच्छा लगेगा। लेकिन उसके पहले आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन सभी आसान होते हैं, केवल है कि हमें इनिशियल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है कि जैसे यहाँ पावर न्यूमरेटर में ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर कम है, तो पहले हम इसको डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के लिए किससे डिवाइड करना है? एक्स स्क्वायर माइनस वन से। तो न्यूमरेटर में सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख लीजिए और बैलेंस करने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस एक्स इसलिए प्लस एक्स लिख दीजिए। इसके बाद इंडिविजुअल को डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन से। सो बी एक्स प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, हियर एक्स प्लस फिर पार्शियल फ्रैक्शन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब एक्स माइनस वन के लिए चूंकि हमें कांस्टेंट लिखना है, इसलिए एक्स माइनस वन को छोड़कर बाकी जगह एक्स में हम वैल्यू रख देंगे एक्स इक्वल वन, बिकॉज एक्स माइनस वन इक्वल ज़ीरो इम्प्लाइज एक्स इक्वल वन। जीरो आपको कहीं नहीं रखना है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको ऐसे आप पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर सकते हैं। तो जब एक्स जगह वन रखेंगे, यहाँ वन रखेंगे, तो भैया वन बाय टू। हियर आल्सो जब हम x प्लस वन के अगेंस्ट वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस वन इक्वल ज़ीरो इम्प्लाइज x इक्वल दिस इज माइनस वन, तो माइनस वन रख देंगे। तो यहाँ x है इसलिए माइनस वन अपॉन माइनस वन दैट इज माइनस टू। सो रिजल्ट इज x प्लस वन बाई टू एक्स माइनस वन इनवर्स प्लस एक्स प्लस वन होल इनवर्स। तो बच्चों यहाँ भी आपको लगा होगा कि अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, हम इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो तरीका यही है कि आपको पहले फंक्शन को सिंपल फंक्शन में बदलना है जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर कैसे चलेगा? चलिए कुछ और हम इस नए टाइप के प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम 4 चलिए, जैसे हमारे पास फंक्शन है y इक्वल tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी देख के समझ में आना चाहिए कि यदि x इक्वल हम x जगह tan थीटा होता है तो कितना अच्छा होता है, क्योंकि 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। क्लियर? 2 यदि x जगह tan थीटा होता है तो अच्छा इसलिए होता है कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिकम्स 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और यही जो है किसके लिए फार्मूला है? tan 2 थीटा के लिए बच्चों। तो tan इनवर्स ऑफ tan इट बिकम्स ओनली 2 थीटा। अब आप कंपेयर करें, यहाँ से थीटा इज tan इनवर्स x, ये हुआ 2 tan इनवर्स x। अब आप देखिए कंपेयर कीजिए, जो फंक्शन ओरिजिनली आपको दिया था वो और 2 tan इनवर्स x, इन दोनों में निश्चित है आप कहेंगे 2 tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना ज़्यादा आसान है। तो बच्चों इनिशियली प्रॉब्लम देखिए, एकदम हम प्रॉब्लम को स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए, सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि आप प्रॉब्लम को तो देखा और शुरू कर दिया, और जब आपको फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड डिफरेंशियल निकाला और थर्ड के लिए कोई और कठिन होता जा रहा है तो आप एनथ कैसे निकालेंगे? तो इसको थोड़ा और हम मेहनत करते हैं। tan इनवर्स x अकेले को डिफरेंशिएट ना करके हम एक नया प्रॉब्लम ले लेते हैं। y इज
tan इनवर्स x अपॉन a, मतलब थोड़ा सा हमने इस प्रॉब्लम को बड़ा बना दिया। ओके, बाई इक्वल tan इनवर्स x अपॉन a। अब देखिए हम इसको डिफरेंशिएट करना है, n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, तो अभी तो हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट डिफरेंशियल मैं फिर से बच्चों को याद दिला देता हूँ जिन्होंने अभी अच्छे से हमारा सेकंड लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए, कि डी बाई डी एक्स इज बाई वन इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x अपॉन a होल स्क्वायर इंटू differential of x by a is 1/a, so it is a by x square plus a square। फिर से बात यहाँ देखिए पार्शियल फ्रैक्शन की आती है, लेकिन आप कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में तो यहाँ तो प्लस है, तब आपको इमेजिनरी के बारे में सोचना चाहिए। आई स्क्वायर इज -1, तो यहाँ आप लिख सकते हैं a बाई एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, और a बाई x माइनस आई इंटू ए इंटू एक्स प्लस आई इंटू ए। देखिए फिर पार्शियल फ्रैक्शन का उपयोग बहुत सुंदरता से होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, और कई जगह बार बार आता है। इसलिए बच्चों हमने आपको एक आसान तरीका सिखाया पार्शियल फ्रैक्शन का, फिर से आप देख लीजिए जो अभी तक इसमें अड़चन आई हो, कि पहले तो आप फर्स्ट फैक्टर को एक लाइन खींच के उसके नीचे लिख दीजिए, फिर सेकंड फैक्टर को लाइन खींच के फिर उसके नीचे लिख दीजिए। ओके, अब चूँकि न्यूमरेटर में यहाँ कोई भी x वेरिएबल नहीं है, तो जब हम x माइनस आई ए की अगेंस्ट वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगी 1/i a प्लस आई ए, दैट इज 2ia प्लस। जब हम सेकंड इसके लिए निकालेंगे तो न्यूमरेटर में चूँकि a है तो a बाहर ले जा चुके, 1/-i a, चूँकि वैल्यू हम x प्लस आई ए के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हमें x की जगह रखना होगा -ia, सो दिस इज -1/2ia, so it is a upon 2ia x minus ia whole inverse plus x plus ia whole inverse। तो बच्चों आपको पार्शियल फ्रैक्शंस ब्रेक करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट मिला होगा कि एक आसान तरीका होता है जहां हमें कोई कॉन्स्टेंट्स ए बी सी वगैरह मानने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब इसी के लिए हम nth डेरिवेटिव निकालते हैं। तो चूँकि बच्चे हम जान रहे हैं कि पूरा वीडियो अभी देखने की आदत उनकी नहीं हुई है, तो इसको हम थोड़ा आसान तरीके से रिवाइज कर देते हैं कि इसको बाई टू ना लेके, चूँकि हमें दो फंक्शन एक जैसे हैं, तो पहले हम इसको ले लेते हैं a अपॉन, सॉरी ये तो आपका कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर से, दिस इज 1/2i, इससे हम ले लेते हैं मान लीजिए u, और सेकंड के लिए ले लेते हैं v। ये आपका है बाई 1। तो अब हम u को डिफरेंशिएट करते हैं n टाइम्स। चूँकि हम एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं पहले, बाई 1 निकला था, तो वी विल डिफरेंशिएट n माइनस टाइम्स, डिफरेंशिएट n माइनस 1 टाइम्स टू u। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, चूँकि nth डिफरेंशिएशन हमें लीनियर फैक्टर में रैखिक चूँकि है, ये x की पावर 1 है, इसलिए हम इसे रैखिक कहते हैं, लीनियर कहते हैं।
तो बहुत से निकाल चुके हैं, इसलिए हम इसका डायरेक्ट निकालते हैं n माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव। चूंकि हम बाई वन का n1 निकालेंगे, n माइनस वन बार निकालेंगे, मतलब जब बाई वन का हम n माइनस वन बार डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो बाई वन का तो हो जाएगा, एक पहले से n माइनस वन बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो बाई n हो जाएगा, इसलिए हम u को n माइनस वन टाइम्स कर रहे हैं। तो देखिए पहली बार में माइनस वन, दूसरे में माइनस टू एंड सो ऑन, n माइनस फर्स्ट टाइम से माइनस हाफ n माइनस वन, x माइनस आई ए रेज टू माइनस हाफ n प्लस वन, सॉरी माइनस हाफ n माइनस वन प्लस वन। ओके, इसको थोड़ा अनड्यू कर देते हैं। माइनस हाफ, चूँकि n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट करें इसलिए माइनस हाफ n माइनस वन, और वन पावर पहले से न्यूमेरिकल ऐड कर देंगे, तो ये होगा आपका माइनस वन रेज टू n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन इंटू एक्स माइनस आई ए रेज टू माइनस हाफ n। देखिए यू एन वन तो आपने निकाले, यू एन माइनस वन, अब वी आपका है x प्लस आई ए रेज टू माइनस वन। आप यहाँ देखेंगे कि u और v बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों में, केवल यहाँ x माइनस आई ए है, यहाँ i की जगह माइनस आई हो गया और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो जैसे आपने एक फंक्शन u को डिफरेंशिएट कर लिया n माइनस वन टाइम्स, तो v को आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यही सिमेट्री कहलाती है कि जो आपका u का n माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसी में आप चूंकि दोनों फंक्शन में i की जगह माइनस आई का अंतर है, तो इसमें आप केवल i की जगह माइनस आई रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं बाई सिमेट्री, सममिति से। सिमेट्री मतलब सममिति। सिमेट्री क्या होती कि फंक्शन के मामले में आपको सिखाएंगे। जैसे इक्वेशन ऑफ सर्किल है, इक्वेशन ऑफ सर्किल में आप x को y से चेंज कर देंगे और y को x से चेंज कर देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये सिमेट्री होती है, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कर्व टेस्टिंग भी हमारे कोर्स में होगा तो हम उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि हमने u और v का n माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, u और v का n माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। यहाँ बाई वन को हम n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें, n माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बाई वन इक्वल वन अपॉन टू आई n माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u प्लस n माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v। इसी को आप लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज वाई एन, चूँकि बाई वन एक डिफरेंशिएशन हो चुका है और n माइनस वन बार और कर रहे हैं, इसलिए होगा बाई एन वन बाई टू आई u n माइनस वन प्लस v n माइनस वन implies yn इक्वल वन अपॉन टू आई u n माइनस वन और v n माइनस वन। ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कॉमन क्या है, माइनस वन इज टू n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन, और बचा क्या, x प्लस आई ए इनवर्स प्लस, सॉरी ये x माइनस आई ए है, सॉरी ये x माइनस आई ए, मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। x minus and here u n minus वन। तो इन दोनों को ऐड किया तो
दिस इज, यहाँ भी हम इसको रिमूव कर देते हैं। सो x माइनस आई ए इनवर्स माइनस x प्लस आई ए, सॉरी माइनस एन पावर है माइनस एन। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये हमारा आंसर डिफरेंशिएशन का आंसर अभी परफेक्ट आंसर नहीं है, चूँकि हमने फंक्शन स्टार्ट किया था tan इनवर्स, ये रियल फंक्शन था, यहाँ आई नहीं था, ये इमेजिनरी क्वांटिटी ये इसमें नहीं थी, तो आंसर में भी आपका आई नहीं होना चाहिए। तब जैसे कि आपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा है कि अल्फा प्लस आई बीटा है या एक्स प्लस आई बाई है, इमेजिनरी क्वांटिटी हैं, तो आप क्या करते थे कि एक्स को आर कॉस थीटा लिया, बाई को आर साइन थीटा लिया, और इसको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालते थे। यहाँ एक्स को हम ले लेते हैं मान लीजिए आर कॉस थीटा, और सेकंड क्या है ए है, ए को ले लेते हैं आर साइन थीटा। तब क्या होगा कि एक्स माइनस आई ए इक्वल एक्स इज आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा। पावर्स भी यूज कर देते हैं हम, माइनस एन है, यहाँ भी माइनस एन है, सो इट इज आर इज टू माइनस एन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। बच्चों मुझे ध्यान है कि डी मोबियस सम भी आपने स्कूल एजुकेशन में कहीं पढ़ी होगी, इसको आप समझ लीजिए। होता क्या है, चलिए नहीं भी पढ़ी तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट से मैं आपको फर्स्ट पेपर में इसको हम फिर से रिकॉल करेंगे। दिस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू एन, फिर से देख लीजिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू एन इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सॉरी, इसको हम रूल अप्लाई कर देते हैं कि दिस इज कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। एन में बी नेचुरल, इंटीग्रल आर फ्रैक्शनल। फिर से समझ लीजिए, एन आपका प्राकृतिक संख्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एन पूर्णांक हो सकता है, इंटीजर मतलब आप लेते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एटसेट्रा। और फ्रैक्शनल मैंने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में आपको बताया था, परिमेय संख्या है, x इक्वल p बाई क्यू, where p and q are integers and q is नॉन जीरो। तो यहाँ आप सोचेंगे प्लस है, यहाँ भी हम प्लस बना सकते हैं। देखिए, दिस इज कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा होल रेज़ टू माइनस एन। कंडीशन ये है कि एंगल बराबर होना चाहिए, इसलिए यहाँ भी हमने माइनस थीटा लिखा, और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो बीच में प्लस भी आ गया। अब माइनस एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स आर रेज़ टू माइनस एन कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। सिमिलरली बाई सिमेट्री, सममिति से x प्लस आई ए होल रेज़ टू माइनस एन इक्वल आर रेज़ टू माइनस एन कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। मतलब हमने क्या किया कि चूँकि x माइनस आई ए में माइनस आई है
आई को माइनस आई से चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स प्लस आई ए। तो ये जो आपको रिजल्ट मिला था, यहाँ भी आई को हम माइनस आई से चेंज कर देंगे। अब दोनों को ऐड कर दीजिए आप। सो एक्स माइनस आई ए होल रेज़ टू माइनस एन प्लस एक्स प्लस आई ए होल रेज़ टू माइनस एन इज 2 आर रेज़ टू माइनस एन कॉस ऑफ एन थीटा। ये वैल्यू आप वापस जो nth डेरिवेटिव निकाला था यहाँ पर रख दीजिए। सो बाई एन इक्वल 1/, फिर से देख लीजिए, 1/2i इंटू माइनस 1 रेज़ टू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 इंटू 2 r रेज़ टू माइनस n कॉस ऑफ n थीटा। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो आपने निकाला है एक्स यू था इनिशियली, एक्स माइनस आई ए होल रेज़ टू -1 nth डेरिवेटिव हमने निकाला था। इसी प्रकार का हमने nth डेरिवेटिव निकाला था, लेकिन बाय मिस्टेकन ये माइनस साइन जो है, ये आप देखिए, इसको आपने यहाँ इनकॉर्पोरेट नहीं किया, प्लस किया। तो ये अंतर कहाँ कहाँ आएगा आपका कि आप यहाँ भी आपका माइनस आ जाएगा। सेकेंडली आपका यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ओके, तो अब आपका पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। कैसे कि इसको अलग कर देते हैं हम, इसको भी माइनस हम अलग कर देंगे और ये भी अलग कर देते हैं। ओके, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ माइनस होगा तो रिजल्ट एकदम से पलट जाएगा। कि हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पार्ट कौन सा मिलेगा, 1/2i सबसे पहले x माइनस आई ए होल रेज़ टू माइनस एन माइनस एक्स प्लस आई ए होल रेज़ टू माइनस एन। ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स r रेज़ टू माइनस एन आई साइन एन थीटा। चूँकि x माइनस आई ए यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ के ये आप देखेंगे, और सेकंड टर्म आपने यहाँ देखा तो ये प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2r रेज़ टू माइनस एन आई साइन एन थीटा। तो ये होगा आपका 2i r रेज़ टू माइनस एन साइन एन थीटा r माइनस 1 रेज़ टू n-1 फैक्टोरियल n-1 इंटू r रेज़ टू माइनस एन साइन एन थीटा, वेयर r रेज़ टू हमने लिया था पहले a इक्वल r साइन थीटा। तो a अपॉन साइन थीटा इक्वल r, सो r इक्वल a साइन थीटा रेज़ टू -1 implies r raised to minus n is a raised to minus n sin theta is whole raised to minus n। therefore yn सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज -1 raised to n-1 factorial n-1 r raised to minus n, that is a raised to minus n upon sin theta whole raised to n into sin n theta। कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ भी कैलकुलेशन की वैरायटी है कि हम स्टार्ट हुए थे tan इनवर्स x अपॉन a से। हमने यहाँ पहले पार्शियल फ्रैक्शन सीखा, उसको ब्रेक किया, फिर नेगेटिव पावर को n टाइम्स हमने डिफरेंशिएट किया। चूँकि पार्शियल फ्रैक्शन में इमेजिनरी आया था इसलिए इमेजिनरी को भी हमने अलग किया।
तो अलग अलग वैरायटी की कैलकुलेशन यहाँ मिले, इसलिए बेटा ये जो है ना आपको एक अलग प्रकार का प्रॉब्लम फील देगा कि वास्तव में कैलकुलेशन ही है जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम कराता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों ही आसान प्रोसेस हैं और इन दोनों में ही कैलकुलेशन आप जितना अच्छे से कर पाएंगे प्रॉब्लम्स आपको उतने इजी हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है प्रॉब्लम्स हम देखते साथ उसको सॉल्व करना चालू ना कर दें, पहले हम उसको कैलकुलेशन के द्वारा हम इसको आसान बनाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ हमारे कैलकुलस के ओरिजिनल इन्वेंटर कहलाते हैं। न्यूटन से भी बड़े विद्वान गणित के मामले में इनको माना गया है। धन्यवाद बच्चों, ऑल द बेस्ट।